एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपकी रीड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि अब आपको पता भी है, अब आपके पास 5 से 6 दिन शेष रह गए हैं, यानी कि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। इसीलिए अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन पर फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मूक लगाइए एंड पीवाईक्यू को तो छोड़िएगा ही मत, सारे पीवाईक्यू कर डालिए। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप रीड के एग्ज़ाम में अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो एक तो डर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, किन किन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है, वो सारी बातें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया है टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है, और ये रीट के एग्ज़ाम की बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं सभी में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन कम नहीं पड़ेगा, कभी कम नहीं पड़ेगा। बस आपको इन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। देखिए, अब जैसा कि अब आपको पता है, जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको 150 मिनट मिले हैं, यानी कि 2.5 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है। अब आप मान सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मिनट में कवर करना है। इससे कम टाइम लीजिए आप, लेकिन ज़्यादा मत लीजिए। कोई कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसे पढ़ने में आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, वो भी किसी किसी क्वेश्चन को। और कोशिश कीजिए वो किसी किसी क्वेश्चन को जो बिल्कुल आपको आते हैं, वो मान लीजिए 10 सेकेंड्स में सॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ से जो आपका टाइम बचेगा वो आपका इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको एक क्वेश्चन को करने में 2 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल आते हैं, जैसे मान लीजिए जीन पियाजे कहा गया कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आपको डायरेक्ट पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो आप इसे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से भी नहीं तो आपको 5 से 10 सेकंड लगने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ही कम समय लगता है, तो वो समय आप इस जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है या जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ से तो बिल्कुल भी मत डरिएगा कि मेरा एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग गया। ऐसी चीज़ें आपको डराने वाली चीज़ें होती हैं, इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब जैसे कि आपको पता है आपके पास 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको यही फॉलो करना है कि जो अब आपको आता है, सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, ऑप्शन पढ़ते जाना है और टिक करते जाना है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, उसको आप स्किप करते जाइए। उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको, कि आपको जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने टिक कर दिया, आपको सेकंड क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन उसे वो आपको समझ में नहीं आ रहा और आप उसी पर अटके पड़े हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि एक ही क्वेश्चन पर रुके रहना, उसे बार बार से पढ़ना कि क्यों नहीं आ रहा ये वो। कभी कभी ऐसा होता है, एग्जामिनर जो होता है शुरू में टफ क्वेश्चन रख देता है, जिससे बच्चा जो होता है वहीं होपलेस हो जाए और वो थोड़ा सा डर जाए, उसका जो कॉन्फिडेंस है वहीं पर लो हो जाए। तो इसीलिए ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे स्किप करिए, आगे बढ़िए, आगे का क्वेश्चन पढ़िए, उसे सॉल्व कीजिए। वो भी नहीं आ रहा, आगे बढ़िए। बस कोशिश करिए कि जो नहीं आता है उसे आप स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाएं। देखिए, मैंने इसीलिए इनको स्टेप्स में लिखा है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप्स मेरा यही कह रहा है आपसे कि जो आपको आता है उसे सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता उसे स्किप कीजिए। फर्स्ट आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए अब आपको पता है 30 क्वेश्चन सब में आएंगे, सारे सब्जेक्ट्स में आएंगे, और ये मैथ साइंस वालों की भी बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल वालों की भी बात कर रही हूँ, दोनों लेवल की बात कर रही हूँ मैं। ये अब देख लीजिए, 30 जो होते हैं आपके सब में क्वेश्चन होते हैं। जब आपने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा तो आपने क्या किया, जो आपको आता था वो आपने कर दिया, और जो आपको नहीं आता था वो आपने स्किप कर दिया। इस तरीके से मान लीजिए आपकी CDB में 20 क्वेश्चन हो गए, हिंदी में 15 क्वेश्चंस हो गए, मैथ में आपके 10 क्वेश्चंस हो गए, EVS में आपके 10 क्वेश्चन हो गए, संस्कृत एंड इंग्लिश में भी आपके 20 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, यानी जब आपने एक बारी में पेपर को पढ़ा, आपके 75 क्वेश्चंस जो हैं आपने अटेम्प्ट कर ली।
और वो कितनी देर में किए, 1 आवर लगा आपको, यानी कि 60 मिनट लगे। जो आपको आते थे वो आपने पढ़ के कर लिए और जो नहीं आते थे उनको स्किप कर दिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप है और इसमें आपको 60 मिनट लगे हैं, यानी कि 1 घंटा, और आपके 75 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते थे। क्लियर हो गया। देखिए यानी कि अब आपका जो है 2.5 आवर्स में से यानी 150 मिनट में से आपके 60 मिनट हट गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, यानी 1 घंटा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास 1.5 घंटा बचता है, यानी कि 90 मिनट। अभी भी आपके पास 90 मिनट शेष है और आपने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब देखिए यहीं से आपका टाइम मैनेज हो गया, 90 मिनट बच रहे हैं और 75 क्वेश्चन अभी आपको अटैम्प्ट करने हैं। यहीं से आपका देखिए टाइम मैनेज हो गया, लेकिन आगे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो इसीलिए आप इस तरीके से अपने टाइम को बचा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप्स देखते हैं। दूसरे स्टेप्स में आपको क्या फॉलो करना है। अब दूसरे स्टेप्स में आपको ऐसा होता है कि आपको 50-50 का केस बन रहा होता है, मतलब कि 2 ऑप्शन में से ना आपको कंफ्यूज हो रहा होता है कि ये ए होगा या बी होगा। ऐसी सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं, या तो टैग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, और अगर क्वेश्चन हाँ में पूछा हुआ हो तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स काम करेंगे, और अगर नेगेटिव में पूछा हो तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड काम करेंगे। तो ये 2 चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपको 2 ऑप्शन लग रहे हैं तो आप ऐसे केसेस में क्या करेंगे, अगर आपको ए और बी में से ए लग रहा है, सी और डी में से सी लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सी के साथ जाओगे, क्योंकि चांसेस क्या होते हैं, बी और सी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको ऐसी चीज़ दिखे तो आपको बी और सी के साथ ही जाना है। ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 में आपने 50-50 का केस अपनाया, तो उसमें मान लीजिए आपके 40 मिनट्स और लग गए, यानी आपने जो क्वेश्चन छोड़े थे, यानी जो आपके 75 क्वेश्चंस बच रहे थे उन्हें पढ़ने में 40 मिनट आपके और लग जाते हैं, और आपके 40 क्वेश्चन यहाँ से और हो जाते हैं, यानी 75 में से आपके 40 क्वेश्चन और हो गए। 75 पहले हो गए थे, यानी टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 115 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब बचे कितने आपके क्वेश्चंस, 35। जब आपने दूसरी बारी में पढ़ा तो आपके 40 क्वेश्चन वहाँ से और हो गए, यानी आपके 75 पहले हो गए थे जिसमें आपको 60 मिनट लगे थे। सेकंड केस में आपके क्या हुआ, 40 मिनट लगे 75 क्वेश्चंस को पढ़ने में, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चंस और हो गए। क्लियर हो गया। देखिए 2 स्टेप्स में आपके 115 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और अब आपके पास जो मिनट बच रहे हैं वो बच रहे हैं 50 मिनट्स, एंड क्वेश्चन बच रहे हैं आपके पास 35 क्वेश्चंस। देखिए थोड़ा सा टाइम आपका यहाँ पर ज़्यादा लगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप। ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फर्स्ट स्टेप में आपको 60 मिनट लगे थे एंड सेकेंड स्टेप में आपको 40 मिनट लगे थे, यानी कि आपके 100 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब टोटल टाइम बचता है आपके पास 50 मिनट। ठीक है। और इसमें आपको 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। अब जो आपका लास्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप है वो देख लेते हैं। देखिए लास्ट स्टेप में आपको मैंने क्या लिखा है, अब जो आता ही नहीं है। अब देखिए आपने दोनों केसेस अपना लिए, जो आपको आता था वो आपने फर्स्ट स्टेप में कर लिए, और जिसमें आपको 50-50 लग रहा था कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दूसरे स्टेप में आपने वो कंप्लीट कर लिए। क्लियर हो गया। अब तो केस बचता है कि जो आपको आता ही नहीं है, बिल्कुल भी आप सोच लीजिए कि वो आता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी इसमें भी क्या हो जाता है, जो आता ही नहीं है, कि अगर हम फर्स्ट टाइम में वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो वो हमें आता ही नहीं है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हैं ना तो ऐसा होता है कि उसमें भी चांसेस बन जाता है कि 1-2 क्वेश्चन हमें आ जाता है। क्लियर हो गया। मान लीजिए उसमें से आपको, जब आपने दोबारा से वो पढ़ा, तो मान लीजिए जैसे आपने 10 क्वेश्चंस और कर लिए, जब आपने दोबारा पढ़ा ना तो आपको लगा इसका ये हो सकता है, तो मतलब चांसेस हो जाते हैं कि अगर हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन अगर हमने दोबारा उस चीज़ को पढ़ा तो चांसेस होते हैं 1-2 क्वेश्चन हमारे वहाँ से सही हो जाए। क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास 50 मिनट थे, और जो ये क्वेश्चंस आपके बचे थे 35 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने में आपको 20 मिनट और लग गए, और 20 मिनट लगते ही आपके 10 क्वेश्चन और हो गए, यानी कि आपके 115 क्वेश्चन हुए थे, और इसमें अगर हम 10 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 125।
ठीक है, और 20 मिनट और माइनस कर दीजिए, यानी 100 और 20 कितने हो गए, 120 मिनट हो गए और आपके 125 क्वेश्चन हो गए, यानी 5 क्वेश्चन अभी भी आप आगे हैं। क्लियर हो गया। अब आपके पास मिनट कितने बच रहे हैं, 30 मिनट। अब आपके पास टोटल टाइम जो है आधा घंटा यानी कि 30 मिनट बच रहे हैं। क्लियर हो गया। अब आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपके पास 25 क्वेश्चन है और 30 मिनट है, यानी आपके पास मिनट्स ज़्यादा ही हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को हमें 1 मिनट देना होता है, लेकिन अब आपके पास टाइम ज़्यादा ही है, यानी आधा घंटा, 30 मिनट आपके पास शेष बचा हुआ है। इस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो भी ऑप्शंस बचे हैं या जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस कितने बचे हैं, 25। तो 25 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कोई सा भी एक ऑप्शन आपको पिक कर लेना है, कोई सा भी। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी बी और सी के साथ आप जा सकते हैं। इनमें से आप कोई सा भी एक ऑप्शन पकड़ लीजिए और उसी ऑप्शन को उठाकर इन 25 के 25 क्वेश्चन पर टिक कर दीजिए। एक ही ऑप्शन टिक करना है, मैं बार बार आपसे यही चीज़ बोलती हूँ, एक ही ऑप्शन टिक करना है। अब मान लीजिए 25 में आपने जब एक क्वेश्चन को टिक किया तो मान लीजिए आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से सही हो गए। क्लियर हो गया। अब देखिए जो आपने स्टार्टिंग में किया था वो 75 क्वेश्चंस थे, 75 क्वेश्चंस वो थे। उसके बाद जब आपने सेकेंड टाइम में किया 40 क्वेश्चन किए, मान लीजिए इसमें से आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मान लीजिए, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आप मान सकते हैं। थर्ड टाइम में आपने 10 क्वेश्चंस किए थे, मान लीजिए इसमें से 3 क्वेश्चन ही ठीक हुए, आपके ज़्यादा नहीं ठीक हुए, 3 क्वेश्चन ठीक हुए, लेकिन जो आपने ये तुक्के मारे इसमें आपके 12 से 13 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आप स्कोर देख सकते हैं, 5, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 और 11। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आपके 75 के 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें से भी आप घटाइए, मान लीजिए 65 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तब भी आपका स्कोर 100+ बन रहा है। क्लियर हो गया। इन स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, टाइम भी मैनेजमेंट होगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। आप खुश होकर आएंगे कि मैम मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ, मेरा टाइम भी मैनेजमेंट हुआ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देखिए कोशिश कीजिए बिल्कुल कि एक ही ऑप्शन आपको टिक करना है, चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि आपके यहाँ से इतने मैनेज हो रहे थे। अगर आपके 35 क्वेश्चन भी बचते हैं ना लास्ट में, उस पर भी आप एक ही ऑप्शन को टिक करेंगे। ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। अगर आप एक ही ऑप्शन को टिक करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से मैंने आपको ये भी बता दिया आपको किस टाइप से फॉलो करना है, आपके मार्क्स भी गिनवा दिए कि आप इस तरीके से कर सकते हो। और वैसे भी लास्ट टाइम पे अगर आप चीज़ों को करोगे तो आप कोशिश कीजिए कि आपके 90+ आ जाए। मैंने तो यहाँ पर आपको 100+ का टारगेट दे दिया। क्लियर हो गया। देखिए ये सारे स्टेप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम से पहले। देखिए मैंने ये नोट फॉर्म में लिख दिया है, तो आपको ये स्टेप्स ज़रूर ध्यान रखने हैं अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। देखिए सबसे पहले तो यही कि मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। पहले क्या था आपका स्टेप जो आपको आता है, सेकंड स्टेप में 50-50 का केस था, थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया कि अगर आपने दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ा है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो हमने पहले पढ़ा था वो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन दोबारा तिबारा जब हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो हमारी समझ में आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो थर्ड स्टेप में आपने दोबारा से चीज़ें करी। और फोर्थ स्टेप में जो क्वेश्चन आपके बचे, 40 बचे, 35 बचे, 50 क्वेश्चन क्यों ना बचे हो, उसमें आपको एक ही ऑप्शन को टिक करना है। ये चीज़ भूलनी नहीं है। क्लियर हो गया। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच ज़रूर जाएगा लेकिन कभी कम नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल एक सटीक रणनीति है एग्ज़ाम को फॉलो करने की। क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड नोट मैंने ये लिखा है कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। पता है ना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इसीलिए वो ई ऑप्शन दिया जा रहा है इस बार। क्लियर हो गया। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये तब है जब एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ते हो। लेकिन अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी।
क्लियर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए बी और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि चांसेस इन्हीं के दोनों के ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ए और बी में से कन्फ्यूज़न लग रहा है कि मैं कौन सा चुनूँ, तो आप बी के साथ जाएंगे। सी और डी में से आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है कि कौन सा चुनूँ, तो आप सी के साथ जाएंगे। ए और सी में से आप सी को चुनेंगे, बी और डी में से आप बी को चुनेंगे। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैंने ये भी चीज़ लिख दी है, अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। अगर ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है तो बी के साथ जाएंगे, सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है तो सी के साथ जाएंगे। क्लियर हो गया। बी और सी भी हो सकता है कि अगर आपको बी और सी में से दिख जाए तो कोशिश कीजिएगा वो ऑप्शन टिक करिएगा। जैसे कि आप ऑप्शन जब भरते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन मैंने ज़्यादा टिक किया है, कौन सा कम किया है। अगर आपने बी कम टिक किया होगा तो आप सी के साथ जा सकते हैं, और अगर आपने सी कम टिक किया होगा तो आप बी के साथ जा सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको ये चीज़ करनी होगी, क्योंकि जो ऑप्शन का क्राइटेरिया होता है ना वो 25% का होता है चारों का। यानी चारों ऑप्शन जो होते हैं 25% के क्राइटेरिया पे होते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे कन्फ्यूज़न में आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने लिख दी है। ए और बी में से कन्फ्यूज़न होगा तो बी के साथ जाएंगे, सी और डी में से कन्फ्यूज़न होगा तो सी के साथ जाएंगे। और बी और सी का केस मैंने आपको बता दिया। आप एक बार OMR शीट को चेक करेंगे और उसमें पता करेंगे कि आपने बी ज़्यादा फिल किया या सी। अगर सी फिल किया है तो बी के साथ जा सकते हैं, बी ज़्यादा फिल किया तो सी के साथ जा सकते हैं। क्लियर हो गया। आई होप आपको जितने भी स्टेप्स मैंने ये बताए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आई होप वीडियो आपके लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।